नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 3 दे चुकी है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितना भी एग्जाम होता है उससे रिलेटेड जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो आइए हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पर। नो बकवास नो बातें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस जो किनारे की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है अवतल लेंस, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निर्वात के माध्यम से प्रकाश की गति क्या है। तो 3×10⁸ मीटर सेकेंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अणु है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का न्यूनतम प्रतिशत है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन रसायन अमोनिया जल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सांद्र नाइट्रिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये हो जाता है फोकल लंबाई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन की निरूपित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 50 रुपए के नोट पे। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे डंकन पैसेज किसके बीच स्थित है। तो किसके बीच स्थित है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे खुला बाजार पंच प्रचालन क्या होता है। क्या होता है। तो ये होता है FII द्वारा शेयर की गई बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अब कि कौन सा शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एलोरा मंदिर का निर्माण जो कराया था राष्ट्रकूट ने करवाया था। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शनी में था। प्रियदर्शनी में था। तो ये हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो कौन है दोस्तों, यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अरवाली। अरवाली सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है। किसमें उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियाँ होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा आंधी तूफान आता है, ठीक है। बारिश आंधी तूफान सब कुछ आता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में उसको आदर्श मंडल माना जाता है जिसमें हवाई जहाज आराम से उड़ाया जा सकता है, लेकिन क्षोभ मंडल में नहीं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आंधी तूफान बारिश आती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं कि भारत के एक उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि डिक्री दिया था बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्यों है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, इससे लोगों को कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, इसीलिए उसको मतलब सही नहीं कहा गया है। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में जाना जाता है। तो रूप में जाना जाता है किसे। तो हो जाएगा आपका संघ और राज्य सरकार के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। तो हो जाएगा जॉर्जिया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब और एक खैबर दर से कौन से देश जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो जुड़े हैं खैबर दर से जुड़े हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय यूनानी,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका बेतवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे। कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो चटक जाता है, इसका क्या कारण है? भाई क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करता है, इसीलिए चटक जाते हैं शीशे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि ईंधन के जलते समय उसमें से कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, वे क्यों होते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि लोहे के पाइपों में संरक्षण बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गैल्वेनोकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि रासायनिक रूप में शुष्क हिम है, तो क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी? तो हो जाएगा दोस्तों आपका पीक कैम्ब्रियन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। अब आ रहे किस अवस्था में एर्थियोब्लास्टोसिस फिटेसिस रोग गर्भपात कर सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है, तो ये हो जाएगा Fe। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका रेखाकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि चक्रवाती तूफान पाबू किस देश में आया हुआ था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका थाईलैंड में आया था। अब स्मृति मंथना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिकेट की खिलाड़ी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब आ रहे भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ER कुमार को। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि होम एंड कॉप किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टेनिस से। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पे किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी। दोस्तों ये मतलब पहले वाला करंट है, तो इसको पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। देखिए सब पहले का क्वेश्चन दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है कि JAI का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जापान, अमेरिका, इंडिया। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, हर एक एग्जाम में ये पूछेगा। आप लोग एग्जाम में बैठिए तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। और जहाँ तक हो कि ये सब करेंट अफेयर पहले का है तो कोई किसी काम का नहीं, इसलिए मैंने नहीं करवाई। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।